हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए और मुख्य उत्पाद का आईयूपीएसी नाम लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और आप लोग समझेंगे और अपना ध्यान देंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं कि अभिक्रियाओं को पूर्ण करना और उसका जो मुख्य उत्पाद होता है उसका आईयूपीएसी नेम लिखना। आईयूपीएसी नेम से संबंधित हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आपके आईयूपीएसी से संबंधित कोई भी डाउट हो तो वो टॉपिक आप देख सकते हैं और इस समय आप अपना ध्यान यहाँ पे केंद्रित करेंगे कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पे इस प्रकार की है, हो सकता है तुम्हारे पेपर में कोई और प्रकार की आ जाए, लेकिन किस प्रकार इसको पूर्ण करेंगे और मुख्य उत्पाद जो है उसका आईयूपीएसी नेम भी लिखा हुआ है। आपने ये समझना है कि इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। एक तो आपने यहाँ पे पूर्ण करना है और मुख्य उत्पाद इसमें जो बनेगा मेन प्रोडक्ट उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा अभिकारक है वो है C6H5Br प्लस Mg। C6H5Br मतलब ये हमारा है ब्रोमोबेंजीन, समझ रहे हो ना। हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में बेंजीन रिंग बना के भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये C6H5Br क्या है। तो देखिए ये C6H5Br है कि नहीं, है ना। और जब भी मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया जो हमारी इस शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब चाहे एलिफेटिक कार्बन हो, कार्बनिक यौगिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों क्या इससे अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, गिरगिनार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा गिरगिनार्ड अभिकर्मक बनता है और ये देखो C6H5Br प्लस Mg, जब धातु के साथ ये अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे गिरगिनार्ड अभिकर्मक का हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा बन जाएगा ये मैग्नीशियम धातु बीच में आ जाएगी C6H5MgBr, इस प्रकार का हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हो ना, इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। आप इसको बेंजीन रिंग के रूप में भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं इसको C6H5MgBr, इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। और इसको बेटा आईयूपीएसी नेम भी पूछा गया है, समझ रहे हैं ना। आईयूपीएसी नेम पूछा गया तो आप इसको लिख सकते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हो और इसको बेंजीन रिंग के रूप में आप इस प्रकार दिखा सकते हो। और ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना, जो हमारी पहली रिएक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जब हम C6H5Br का रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारे पास C6H5MgBr बनता है। इसको हम गिरगिनार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। हिंदी में देखोगे तो आपको ग्रिन्यार लिखा मिलेगा, हिंदी में आपको ग्रिन्यार लिखा मिलेगा और इंग्लिश में आपको मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे जो है जो सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन वाला ये हमारा यौगिक है प्रोपधनईन, प्रोपीन है बेटा, ये हमारा प्रोपीन है, समझ रहे ना। अब प्रोपीन का जब रिएक्शन HBr के साथ होता है, ये आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ HBr ही ऐसा जो हमारा कंपाउंड है कि जो पेरोक्साइड की उपस्थिति में और बिना पेरोक्साइड के अलग अलग यौगिक देता है। जैसे हमारा HCl पे ये पेरोक्साइड वाला नियम नहीं लगता है, सिर्फ HBr पे लगता है। जब हमारा यहाँ पे रिएजेंट HBr होता है तो HBr पे ये लगता है। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। यहाँ पे हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। एक तो हमारा मार्कोनिकॉफ का नियम होता है, एक होता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ पे हमारा लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ वाला। तो मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि जो हमारा ऋणात्मक भाग होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं, क्योंकि हमारे रिएक्शन इसी के बीच होगा, ये डबल बॉन्ड के बीच होगा।
तो हमारा ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और जो हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है। लेकिन यहाँ पे परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड मतलब प्रति मार्कोनिकॉफ, यहाँ पे हमारा लगेगा प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, प्रति मार्कोनिकॉफ कॉफ नियम, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा यहाँ पे, जो मार्कोनिकॉफ का उल्टा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ आप बोल सकते हैं। मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ, जब परऑक्साइड होता है, परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ में हमने कहा कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन अधिक होता है। और यहाँ पे कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे ये इधर जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये हमारे इस तरीके से बनेगा, CH3 CH2 और Br, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इसका IUPAC नेम भी हमने लिखना है। तो देखो, हैलोजन के लिए हमने पहले बताया कि हैलोजन के लिए जो होता है कि हैलोजन प्रीफिक्स में आता है, शुरू में आता है। अगर किसी भी कंपाउंड में आपका IUPAC नेम लिखना है और उसमें हैलोजन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो भाई हैलोजन तो प्रतिस्थानी हो जाएगा, फिर भी हैलोजन का नाम तो आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे ओनली हैलोजन है इसमें, इस कार्बन कंपाउंड में, तो हैलोजन का नाम शुरू में आता है। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 2 3, देखो 1 2 3, 3 कार्बन की ये चेन है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन भी पूर्ण हुई। हमने कहा कि जो मार्कोनिकॉफ का नियम हो आपको पता होना चाहिए, और एंटी मार्कोनिकॉफ जब पेरोक्साइड का होता है तो तब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। और यहाँ पे हमारी जो तीसरी रिएक्शन है, इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3, 3 कार्बन का ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और इसमें दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो हमने कहा कि जो हमारा हेलोजन होता है उसका नाम पहले आता है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन हमारा कंपाउंड है, और इसका रिएक्शन हमने कराना KOH के साथ, अब वो भी जलीय। जलीय KOH बहुत आसान होती है इसकी रिएक्शन, इसमें प्रतिस्थापन होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, ज्यादातर बच्चे इसी पॉइंट पे कंफ्यूज करते हैं कि एल्कोहलिक KOH होगा तो क्या होगा, और एक्वस KOH होगा तो क्या होगा। भाई जलीय KOH होगा तो प्रतिस्थापन का अभिक्रिया होगा, यहाँ पे ये KBr चला जाएगा, माइनस KBr हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस KBr, और ये इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा CH3 CHOH और CH3। तो इसका IUPAC नेम बताइए, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, और सेकेंड वाले पे OH है, OH मतलब एल्कोहल, ऑल क्या लगेगा इस पे, इस जो हमारा क्रियात्मक समूह एल्कोहल होता है उसमें जो हमारा ई को हटा के क्या लगाते थे, ऑल। जैसे देखो 1 2 3 प्रोपेन है ना, आप प्रोपेन का ई हटा के ऑल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे दूसरे कार्बन पे हमारा ऑल लगा हुआ है, ये मेंशन करना मस्ट इसेंशियल, इट इज मस्ट इसेंशियल टू मेंशन द कार्बन विच हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप। किस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये मस्ट इसेंशियल है। देखो सेकेंड वाले कार्बन पे तो हमारा हो गया प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, समझ रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहीं पे अगर एल्कोहलिक KOH होता तो यहाँ पे हमारा विलोपन अभिक्रिया हो जाती। तो विलोपन अभिक्रिया जो होता है उसको बीटा विलोपन भी कहते हैं, विहाइड्रो हेलोजनीकरण, विहाइड्रो हेलोजनीकरण। वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों चले जाते हैं, इसलिए उसको विहाइड्रो हेलोजनीकरण कहते हैं। और हाइड्रोजन कौन सा जाता है, बीटा वाला, बीटा हाइड्रोजन।
तो इसलिए इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं। अगर मतलब यहाँ पे एल्कोहलिक KOH होता है तो विलोपन अभिक्रिया होती है। अगर एक्वस KOH है तो प्रतिस्थापन होगा। इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो हमने बनाई हैं और हमने कहा जैसे आप देखते हैं कि KCN का रिएक्शन किसी से कराएंगे और AgCN का रिएक्शन कराएंगे, बोथ हैव ए डिफरेंट प्रोडक्ट, समझ रहे हैं कि बस CH3CN का कराएंगे या ये KCN का रिएक्शन कराएंगे या किसी भी एल्किल हैलाइड या किसके साथ अगर आप KCN का रिएक्शन कराएंगे तो साइनाइड बनेगा और AgCN का कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। और इस प्रकार की अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। आज के लिए इतना ही। हम ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको बनाते जाएंगे और हमारी जो ऐप है उसमें आपको फुल वीडियो मिलेगा और PDF नोट्स मिलेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को ये चीज़ें उपलब्ध करा दें। और आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।